अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो फॉर्म फिल करने के हवाले से मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, मगर उस वीडियो में कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई थी उन्हें आज क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो रखी है। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद सिर्फ़ इतना है कि इस वीडियो में वो तमाम निचोड़ है पीटीएस के फॉर्म से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या जिन लोगों ने भर दिया है, तो अभी जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक की हैं तो अभी भी टाइम है, आप उसे दोबारा बेच सकते हैं। या वो गलतियाँ मतलब जो की हैं आपने, जो हो चुकी हैं, तो आप दोबारा फॉर्म सेंड कर सकते हैं ताकि फ़िज़िकल में मतलब आपकी फ़िज़िकल की जो लिस्ट है, वो एलिजिबल की जो लिस्ट लगती है पीटीएस की वेबसाइट पे, उस पे आपका नाम आ जाए। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। तो आपने फ़ोकस देना है, क्योंकि अगर अब भी वक्त है आपके पास 25 तारीख का। तो बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्म का फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले तो आपने तस्वीर इसमें लगानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। और तस्वीर जो है आपने स्टेपल नहीं करनी, पेस्ट करनी है। उस पर मेंशन भी किया गया है जो बॉक्स बना है। तो तस्वीर आपने गोंद से चिपकानी है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अपना नाम लिखना है, आपने अपना फ़ादर का नाम लिखना है। अपना नाम अपने कैपिटल अल्फाजों में लिखना है, यानी कि बड़ी ABC में लिखना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम मुदस्सिर खान है तो आपने मुदस्सिर खान एक साथ नहीं लिखना। आपने सबसे पहले मुदस्सिर लिखना है, फिर उसके बाद एक जो है डिब्बा वो आपने खाली छोड़ देना है, उसके बाद आपने खान लिख देना है। ये मैं थोड़ा सा तफसीलन इसलिए समझा रहा हूँ कि लड़के कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स कर रहे हैं फॉर्म भरने के हवाले से, और फिर बोलते हैं कि हमने फ़ॉर्म सेंड कर दी, हमसे ये मिस्टेक हो गई, हमसे ये मिस्टेक हो गई है। जब फ़ॉर्म भेज दिया तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक फ़ॉर्म नहीं भरा है, तो ये मैंने तफसीलन एक वीडियो रखी है, तो आप देख लें। अच्छा, सेकंड स्टेप में फिर अपने फ़ादर का नाम आपने लिख देना है कैपिटल हरूफ में, बड़े ABC में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जेंडर, जेंट्स, मेल फीमेल। जो ख़वातीन हैं वो फ़ीमेल पे क्लिक करेंगी, और जो मर्द हैं उम्मीदवार हैं वो मेल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ। आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिख देनी है। उसके बाद आता है हमारा CNIC। आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इस ब्रैकेट में लिख देना है। फिर अगेन उसके बाद दोबारा भी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। तो आपने अपना मोबाइल नंबर ऐसा लिखना है कि वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपना टेलीनॉर का नंबर देते हैं तो आप इस बात का ख़्याल रखें कि वो JS पे या जोंग वगैरह पे किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं हो। तो इससे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि PTS की जब टेस्ट की डेट वगैरह आती है तो PTS SMS के थ्रू आपको जो है ना इन्फॉर्म करता है। तो अगर आपका नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट होगा तो आपके पास मैसेज नहीं आ पाएगा। तो लिहाजा इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। मोबाइल नंबर के बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपका है ईमेल एड्रेस तो आप लिख दें, नहीं है तो भाई वगैरह का या दोस्त वगैरह ये ईमेल एड्रेस लिख दें। बातों का ऐसा होता है कि आपका मोबाइल नंबर अगर बंद होता है या आपके पास उनका मैसेज नहीं पहुंचता तो ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस। आपने अपना, आप जहाँ रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस, आपने वो इसमें लिख देना है। फिर आता है उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, यानी कि डोमिसाइल का सूबा। आपके पास जो डोमिसाइल है, ज़ाहिर बात है आपके पास डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो डोमिसाइल है वो कौन से सूबे का है। ज़ाहिर बात है सिंध का है, सिंध की वैकेंसियाँ हैं।
तो आपने, और सिंध का डोमिसाइल भी होगा आपके पास, तो आपने वो लिख देना है। फिर नेक्स्ट में आपके पास आता है डोमिसाइल का ज़िला, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो आपने ज़िला लिख देना है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का अगर किसी भाई के पास सेंट्रल का बना हुआ है तो वो लिख देगा ज़िला वस्ती, यानी कि सेंट्रल लिख देगा, उसमें वेस्ट का है जो भी है तो आपने वो ज़िला लिख देना है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आता है रिलीजन, मज़हब, आपने लिख देना है। जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम पे क्लिक कर देंगे, इस्लाम पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है माजूरी, यानी कि आपकी हाथ की कोई उंगली कटी हुई है या आप जिस्मानी तौर पे मतलब कुछ माजूर हैं, तो आपने अगर है तो आपने टिक कर देना है, नहीं तो आपने नील के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं करंट ऑक्यूपेशन, यानी कि मौजूदा पेशा आपका क्या है, प्राइवेट बिज़नेस कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है या बिज़नेस वगैरह जो भी है। तो अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपने प्राइवेट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आता है नीचे एक ब्रैकेट आता है हमारे पास कि आपने किस पोस्ट के लिए, माने मतलब पुलिस कांस्टेबल BPS 5, जो ज़ाहिरी बात है पुलिस के लिए और कांस्टेबल के लिए हमने अप्लाई किया, तो ब्रैकेट जो बना हुआ है आपने उसमें क्लिक कर देना है। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है, अप्लाई कर दिया तो इंशाल्लाह आप मेहनत करनी है और घबराना नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पेज की तरफ। अच्छा, जैसे कि स्क्रीन पे सेकंड पेज आ चुका है, तो इसमें सबसे पहले ऊपर जो ब्रैकेट बना हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने टेस्ट कहाँ पे देना है, यानी कि कराची में आपने वेस्ट में देना है, सेंट्रल में देना है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो आपको नज़दीक पड़ता है तो आपने किसी एक पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल अगर आपको नज़दीक पड़ता है तो आपने सेंट्रल पे क्लिक कर देना है, वेस्ट में, कोरंगी में, मलीर में, जो भी इसमें से एक आप ब्रैकेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो उसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ द टाइटल, इसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैट्रिक मेडिकल से पास की है तो आपने लिख देना है कि मेडिकल साइंस, और अगर आपने कंप्यूटर साइंस से तो आपने लिख देना है कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद दूसरे खाने में आता है ऑब्टेन मार्क्स, ओ सॉरी ईयर पासिंग, दूसरे खाने में, तो यानी कि आपने जो है जो डिग्री है आपके पास आपने कौन से साल में पास की है, 2013 में पास की है, 2015 में पास की है, तो आपने वो लिख देना है, वो साल लिख देना है जो डिग्री पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्रैकेट में ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, जो आपके पास डिग्री है तो आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स लिए हैं वो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टोटल मार्क्स, वो लिख देना है आपने। उसके बाद परसेंटेज कितनी है, 65 है, जो भी है तो आपने वो लिख देनी है। फिर डिवीज़न, A ग्रेड लिए, B ग्रेड लिए, जो भी है वो आपने उस हिसाब से लिख देना है। फिर उसके बाद है जो लास्ट का जो ब्रैकेट है इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने जो डिग्री आपके पास है वो आपने कहाँ से पास की है, तो कराची से जिन्होंने पास की है तो वो लिख देंगे बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कराची। तो जो भी आपका मुतल्लिका बोर्ड है जहाँ से भी आपने डिग्री पास की है, जहाँ से भी आपको डिग्री मिली है, तो आपने वो इस ब्रैकेट में लिख देना है। तो जितनी आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से आपने नीचे लिख देना है। फर्स्ट जो ब्रैकेट था उस हिसाब से मैंने आपको गाइड कर दिया है, उस हिसाब से आपने जितनी डिग्रीज़ है आपके पास उस हिसाब से आपने बाकी के ब्रैकेट्स भी इसी तरह फॉलो करके फिलअप करने। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट पेज दिख रहा है, यानी कि तो इसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है आई हैव साइन एंड थम माई एप्लीकेशन। तो यानी कि इसका ये पूछ रहे हैं कि आपने जो है थम और सिग्नेचर वगैरह कर दिए, तो आपने कर दिए होंगे तो आपने क्लिक कर देना। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने कि आपने थम जो है वो लेफ़्ट हाथ यानी कि उल्टा हाथ जो है आपका वो उसका थम आपने लगाना है, और उसके साथ डेट लाजमी लिखनी है, डेट नहीं भूलना आपने, ठीक है। और सिग्नेचर भी साइड पे कर देना है आपने। फिर उसके बाद दूसरे में आपसे पूछ रहे हैं कि ये फॉर्म में हमने आपसे जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिक्वायरमेंट पूछी थी उस हिसाब से आपने उसको भर दिया है और आपके पास है तो क्लिक कर देना है आपने, ठीक।
ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका CNIC आपने इस पे लगा दिया, तो सही है, आप एक NIC की फ़ोटोकॉपी आप इस पे लगा देंगे और अटैच ज़रूर करेंगे उसमें, यानी कि 18 ग्रेड्स के ऑफिसर से तस्दीक मोहर उसकी लगा के आप इसके साथ अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बैंक चालान भर दिया और ओरिजिनल बैंक चालान आपने फॉर्म के साथ लगा दी है, तो ठीक है, आपने क्लिक कर देना। 5 में आपसे पूछ रहे हैं कि आपने तस्वीर लगा दी है, 2 तस्वीरें, तो ठीक है, आपने लगा दी हैं, तो आपने तस्वीर वाले पे भी क्लिक कर देना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा सा टफ़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि अप्लाई करने वाले बहुत होंगे, तो छोटी छोटी मिस्टेक पे भी PTS जो है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस जो है, वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। हालांकि मैं इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका था, मगर ये तफसीली वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि लड़कों के मैं देखता हूँ ग्रुप्स वगैरह में सवाल बहुत ज़्यादा हैं कि TCS का मैसेज नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए मैंने अपनी ये वीडियो इसलिए रखी कि बिल्कुल तफसीलन इसमें मैं बता दूँ, ताकि सवाल आपके सारे ख़त्म हो जाए, मतलब आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद अच्छा, वो तस्वीर वगैरह जो है वो भी आपने अटैच करवानी है, जो आप 2 तस्वीरें इसमें पेस्ट करेंगे, स्टेपल नहीं करनी, पेस्ट करनी है, गोंद से चिपकानी है। फिर उसके बाद अंडर ट्रैकिंग, तो उसके बाद आपने इसमें अपना नाम लिख देना है और अपने फादर का नाम लिख देना है, ठीक है, सिंपल है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो है हमारा, अच्छा, अगर आपने देखा अंडर ट्रैकिंग के बाद जो आपने ये फॉर्म अभी फ़िल किया, मतलब अंडर ट्रैकिंग का जो ब्रैकेट है ये आपने फ़िल किया, तो इसके बाद डेट, थंब और सिग्नेचर करने के बाद नीचे जो आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसमें जो है, इसमें देखिए आप कैंची का निशान दिया हुआ है, तो जैसे ये कैंची का निशान दिया हुआ है, हेल्प लाइन और ये पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS हेड ऑफिस का जो एड्रेस दिया हुआ है, ये आपने कैंची से काट देना है। ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि इसका आपने क्या करना है। तो ये कैंची से, ये नीचे वाला जो हिस्सा है कैंची का जो निशान बना हुआ है, ये आपने कैंची से काट देना है। तो अभी मैं आपको आगे बताने जाऊंगा कि इस हिस्से का आपने फिर क्या करना है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जो होगा हमारा बैंक चालान। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बैंक चालान PTS का, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस का। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन मोबाइल पैसा और बैंक, तो आप बैंक के थ्रू जमा करवा रहे हैं तो आपने बैंक पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है और CNIC नंबर ये आपने लिख देना है, जो फ़ीस है वो आपने लिख देनी है और इसको बैंक में जमा करवा देना है। और जिस बैंक में आप जमा करवाएंगे, यानी कि 2 ब्रांचेस में आप जमा करवा सकते हैं, UBL और HBL, जो आपको नज़दीक पड़ती है, आपने उसमें ये फ़ीस जमा करवा देनी है। तो फ़ीस जमा करवाने के दौरान कैशियर से आपने ये कंफर्म कर देना है कि बैंक का जो कोड नंबर है वो क्या है, ब्रांच का जो कोड नंबर होता है वो आपने ज़रूर लिखना है इसमें, और फिर ब्रांच का नाम भी इसमें आपने मेंशन करना है, वो भी आपने लिख देना। सेम ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपने इसी तरह फिलअप कर देना। बैंक वाला एक हिस्सा अपने पास रख लेंगे, दूसरा हिस्सा PTS का जो हिस्सा होगा, एक बैंक का कॉपी होगी, दूसरी PTS की कॉपी होगी। PTS की कॉपी आपको दे देंगे, थंब वगैरह उस पर लगा देंगे, आपसे फ़ीस ले लेंगे। फिर आपने उस हिस्से की एक फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख देनी है, और ओरिजिनल जो है वो फॉर्म के साथ स्टेपल कर देनी है। और फिर फॉर्म को आपने एक एनवेलप में डालना है। अब फॉर्म के साथ आपने क्या क्या भेजना है मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, एक CNIC की फ़ोटोकॉपी और एक ये ओरिजिनल बैंक की जो स्लिप है ये आपने भेजनी है, और 2 तस्वीरें आपने ऑलरेडी उस पर लगा चुके हैं आप। और उसके अलावा कुछ नहीं भेजना आपने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डोमिसाइल, PRC, मैट्रिक सर्टिफिकेट, कुछ नहीं भेजना आपने, बस सिंपल सा एनवेलप में डाल देना है। अब आपने पीछे जो कैंची से जो हिस्सा काटा था फॉर्म का, जो PTS का हेड ऑफिस इस्लामाबाद का जो ऑफिस है, वो आपने एनवेलप के एक साइड पे लगा देना है, चिपका देना है उसे, और दूसरी साइड आपने अपना एड्रेस लिखना है। 2 लिखेंगे, 2 एनवेलप की एक साइड आप लिखेंगे सबसे ऊपर 2, TO2। उसके बाद आप उस हिस्से को, यानी कि आप भेज रहे हैं जिसे, उसको 2 करके मेंशन किया जाता है। तो आपने जो हिस्सा आपने काटा था वो आपने पेस्ट कर देना है एनवेलप के ऊपर, और दूसरी तरफ फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम लिख के आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है, और TCS के थ्रू आप भेज दें इस्लामाबाद। उस पर ऑलरेडी आपने जो काटा था उस पर लिखा हुआ है, अब बस आपने TCS वालों को देना है और उसको उसकी फ़ीस देनी है, और वो इस्लामाबाद जो
हेड ऑफिस है उनका, भेज देंगे, वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद इंशाल्लाह 15 से 20 दिन बाद जब वैकेंसियों की जो डेट है वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद लिस्ट लगेंगी इंशाल्लाह। लिस्टों में इंशाल्लाह आप दुआ करें कि आपका नाम आ जाए, क्योंकि अगर मैंने आपको जिस तरह इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से अगर आपने फ़ॉर्म फिलअप किया है तो इंशाल्लाह आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर कुछ मिस्टेक वगैरह करते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ॉर्म रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पीटीएस फ़ॉर्म रिजेक्ट कर देती है। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो फ़िज़िकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपनी फ़िज़िकल से रिलेटेड रखेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके दोस्त वगैरह हैं तो उन्हें भी बता दें, ताकि अगर किसी का भला होता है आपके थ्रू तो भलाई है, नेकी है ये। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम रनिंग के बारे में रखेंगे कि रनिंग कितनी और रनिंग किस तरह करनी है, रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए, और चेस्ट के हवाले से कि चेस्ट में ज़्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, तो किस तरह मतलब आपने अपना चेस्ट बढ़ाना है और रनिंग किस तरह करनी है और उसके क्या क्या मतलब तरीके हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।